ओके, तो देखिए अब हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। मैं बार बार डिजिटल अरेस्ट की कुछ वीडियो ज्यादा तौर पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम लोगों के पास जो साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस आते हैं, है ना, हम उनको देखते हैं ना, तो जो ट्रेंडिंग या इंक्रीज हुआ है ट्रैफिक, या फिर जो कह सकते हैं क्राइम की एक्टिविटी में इंक्रीज आया, वो डिजिटल अरेस्ट के ऊपर आया। देखो, ठीक है, मैं एक नॉर्मल दिखा देता हूँ डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट न्यूज, ये सारा यूपीएससी में भी ये टॉपिक दे दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यूपीएससी वाले भी इस चीज को अब ज्यादा अपने ऊपर यहाँ पर रख के दिखाने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या है? रीजन वही है कि भैया क्या नाम है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में, कि हम क्या है, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। एक सेकेंड दे दो, ठीक है, इसको एग्जिट करते हैं वापस। यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट का मैं डाल देता हूँ। देखो, डिजिटल डालते डिजिटल अरेस्ट आ रहा है। रीजन क्या है? सबसे ज्यादा अभी क्राइम होने वाले जो प्रोबेबिलिटी है उसमें डिजिटल अरेस्ट है। रीजन आप देखोगे, देखो आप सिंपल दे सकते हो 3 घंटे पहले की न्यूज। अगर आप किसी और साइबर से रिलेटेड न्यूज को देखोगे ना, तो जैसे कि अकाउंट एंड फ्रीज वाला हुआ, वो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका, वो भी इतनी अपडेटेड में नहीं आती। अब पहले ओटीपी डाल के क्राइम करते थे लोग बाग, कोरियर वाले आते थे, या आपसे ऑनलाइन बैंकिंग का फ्रॉड का पूछते थे, या आपका ऑनलाइन ओटीपी का गेम करते थे। उससे पहले फिशिंग एक्टिविटी करते थे, मेल भेज दी कि आपको इतने प्राइस बिन हुए हैं, आपने ये लकी ड्रॉ निकला है, आप इसके लिए कोरियर का चार्ज दीजिए, तब हम आपको प्राइस मनी भेजेंगे। वो सब आउटडेटेड हो चुके और बंदे इतने अवेयर हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत इसलिए आ रही है कि अब वो जो डिजिटल अरेस्ट वाला जो वर्ड है या कीवर्ड है या टॉपिक है, अब ये क्या दो बंदों को ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। एक तो डिजिटल वर्ड में सीनियर सिटीजन को, जो 35 प्लस है या 40 प्लस है, क्योंकि उनके पास देखो प्राइस है, पैसे हैं, प्लस उनके पास उतनी इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे जैसे जैसे यूजेज बढ़ रही है, क्राइम भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही रीजन है। आप इस बार के बजट में देखना, साइबर क्राइम को स्पेशल अलग से बजट दिया। सेकेंडली, नरेंद्र मोदी जो पीएम साहब हैं, वो भी डिजिटल अरेस्ट पे पूरी मन की बात में उन्होंने डिस्कशन किया। सिर्फ डिजिटल अरेस्ट इतना बड़ा सरदर्द है आज की डेट में, इंडियन प्लस वर्ल्ड ओवरऑल वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जो लोग वर्ल्ड वाइड है, वो किसी ना किसी तरीके से, जैसे कोई पुलिस वाला बन के आपको कॉल कर रहा है, तो वो डर जाते हैं, पुलिस वाले ने कर दिया यार, मेरा तो नाम, आपका नाम आ चुका है, आपके खिलाफ एफआईआर है, आपने ये क्राइम किया है, जबकि उसने किया ही नहीं है। तब भी वो डरता है कि यार कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, पिन छूटा हो, जो 20-30 हजार मांग दे, ठीक है, पर वो 20-30 हजार एक बार देने पर भी काम पूरा कंप्लीट नहीं होता। वो फिर आपसे हाई डिमांड करेंगे, फिर हाई डिमांड करेंगे। और डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये कि अपनी आंखों के सामने, कैमरे के सामने आपको बैठा के रखेंगे, आपको ना कोई फोन यूज करने देंगे, और 360 करके वो आपके आसपास के एरिया में देख लेंगे कोई और तो नहीं बैठा। उसके अकॉर्डिंग ये सारा आपका बैंक देखेंगे, बैंक चेक करेंगे कि आपने ये फ्रॉड करा है। अगर आपने फ्रॉड नहीं करा तो बताओ आपके पैसे कहाँ आए हैं, ट्रांजैक्शन दिखाओ। आप ट्रांजैक्शन के नाम पे ऑनलाइन सारी ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, तो उन्होंने आपके अकाउंट में देख भी लिया कि बैलेंस कितना है। उस हिसाब से डिजिटल अरेस्ट करके वो आपको फाइनेंशियली लॉस, आपकी आइडेंटिटी लॉस, या किसी और तरीके का आपके साथ क्राइम हो सकता है। लेकिन ये सारा डिजिटल अरेस्ट के ऊपर है। देखो, 3 घंटे पहले ही दीपावली का टाइम है, बहुत ज्यादा लोग नेट यूज करेंगे शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग वाले चांसेस तो हैं वहां पे होने के लिए, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के लिए भी यहाँ पे चांसेस हैं। 3 घंटे पहले की अपडेट, एक दिन पहले की अपडेट, एक दिन पहले की अपडेट, है ना, इकोनॉमिक्स टाइम इंडिया, है ना, अभी 3 घंटे। देखो, ये कह रहा है कि फैक्ट जो भी ऑफिशियल साइड है उनसे डिजिटल अरेस्ट के लिए स्कैम। अब अगर मैं इसको अप करूंगा, या देखो हिंदी न्यूज नीचे आ रही है, इतना ज्यादा बवंडर मचा पड़ा है डिजिटल अरेस्ट के लिए। यही रीजन है कि फिर से डिजिटल अरेस्ट पे मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मेरे को नॉलेज है वो आपको शेयर करने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोग या आपके कोई रिलेशनशिप में आस पड़ोस के डिजिटल अरेस्ट के शिकार ना हो, या इस स्कैम में ना आए। होता क्या है, जब भी आपको कोई बंदा कॉल करता है, मेरे पास जितने भी बंदे आए हैं, मैं किसी कंट्री को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन पर्टिकुलर 2 कंट्री के बंदे, उनकी लैंग्वेज से आप पहचान सकते हो कि इंडियन नहीं है। लेकिन मतलब ब्लेंडर तब है कि आपको लग रहा है कि जवान हमारे लैंग्वेज की है ही नहीं, फिर भी वो आपको मुंबई से बनके कि मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, है ना, या दिल्ली किसी साइबर सेल से बात कर रहा हूँ, ये भी बन के आपसे बात करते हैं, और आप फंस भी जाते हो, पैसे भी दे देते हैं।
जब भी आपको डिजिटल अरेस्ट की पहली फेक कॉल है तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ गलत किया हो चाहे ना किया हो, देखो जब गलत नहीं किया तो आपको वैसे नहीं डरना। अगर गलत किया तो देखिए ह्यूमन है, कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए भी प्रावधान है, सॉल्यूशन है, उसके लिए भी सारी चीजें हैं। अब उसके लिए ये नहीं कि डर के आप दूसरा क्राइम कर दो, ये किसी के झांसे में फंस जाओ या दूसरा आपका यूज कर ले। अब क्या करना है, जब वो डिजिटल अरेस्ट वाला आएगा, जैसे पहले आता था कि आपके लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया, ये रेप केस में फंसा है, पीछे से लड़के की आवाज भी सुनवा देते थे कि हाँ पापा रोते हुए, ऐसी कॉलें आती होंगी पूछना। अब वो वाला चलन कम हो गया क्योंकि सबको पता चल गया ये फेंक है। तो अब वो नई टेक्निक लेके आते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको ऑनलाइन फंसा देंगे कि आपका ये लिंक है। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये फंसाने वाली तो ठीक है, मेरे पास 10+ ऐसे बंदे आए हैं इस मंथ, मतलब जो लास्ट गया है, जो सीनियर सिटीजन थे और उनको इस तरीके की मेल आई कि आप पोर्नोग्राफी देखते हो अपने वाईफाई पर, और आपको नीचे लिखा हुआ है डीसीपी एसीपी में दिखाता हूँ अगर कुछ ऐसे लिंक होते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है, और वहां पर इतनी सील मार के आपको दिखा देंगे साइबर क्राइम सीबीआई कि आपने ये नहीं किया तो आपके खिलाफ कंप्लेन होगी। अब वो लोग डर जाते हैं, सीनियर सिटीजन है उनको इतना नॉलेज नहीं, नीचे सब कुछ लिखा रहेगा। अब उनको इतना आइडिया नहीं, स्पैमर इस हद तक जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कई बार जब मेरे पास आए उसमें से 10 में से 10 ही फेक निकले, क्योंकि सारी वो फेक न्यूज थी। वो कोशिश करते हैं डर गया इसको, इस नाम पे हम कुछ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका टारगेटेड है अपना जो एजेड लोग हैं, उनके पास पैसा होता है। अब इनके पास डेटा कैसे आता है, तो डेटा माइनिंग के थ्रू एक तो डेटा उठा लेते हैं, एज फिल्टर लगा के वहां पर उठ जाएगा 40+ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है जिनकी सैलरी 10 लाख से ऊपर की, उनका डेटा। सेकेंडली, या फिर देखिए आपका किसी बैंक में अकाउंट है, बैंक वाले भी कम थोड़ी है, वो भी डेटा आपको सेल कर देते हैं आगे। या किसी प्लेटफॉर्म पर आपने रजिस्टर कर रखा है, वहां अपनी एज या अपनी वहां पर अगर आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ईयरली इनकम की, वहां से आपका डेटा सेल हो रहा है ना। वरना उनके पास कोई सपना तो गिरता नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से वो टारगेट करते हैं, सिंपल पूरा प्रोसेस प्रोफेशनल तरीके से चलाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी कोई भी कॉल आए आपसे ओटीपी मांगे, वो तो सब कोई बैंक बताता है कि ओटीपी नहीं देना, ठीक। लेकिन जब कभी कोई ऐसी दिक्कत आए कि कोई डराए कि आपका जो है नाम इसमें आया है, कल आप यहाँ पे थे, या उन्होंने बोला कि ठीक है थे, प्रूफ करो भाई, कोर्ट में जाओगे, प्रूफ वहां पे आपको क्या नाम है एविडेंस देने हैं नहीं देने हैं। अगर या फिर कोई आपसे ये पूछते हैं कि नहीं आपके खिलाफ एफआईआर है, हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे, एक्शन लेंगे, आप ये बताओ, आपका ये दिखाओ वो दिखाओ, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, बोलो कि मेरे को पहले प्रूफ दो। अगर मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो या मेरे को कंप्लेन भेजो या मेरे लेटर पे भेजो घर पर, अगर वो ऐसा करते हैं तो पक्का आप उस पर देख सकते हैं, या किसी एडवोकेट की हेल्प लेकर या किसी और दोस्त की हेल्प लेकर, या कोई पुलिस वाला आपका फ्रेंड हो, नहीं हो तो पास के थाने में जाकर भी आप बोल सकते हो कि मेरे को इस तरीके की कॉल आई थी, इस बंदे ने ये बोला, क्या सच है? वो आपकी 100% हेल्प करेंगे। बहुत कोऑपरेटिव है पुलिस और साइबर सेल स्पेशली, क्योंकि रेगुलर हमारा उनको विजिट होना होता है। तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अब वो नहीं है कि आप जो दिमाग में रख के बैठे कि पुलिस वाले जो फिल्मों में दिखाते थे कि ठुकाई कर दी या सुनेंगे नहीं, पूरा वो आसानी से सुनते हैं। देखो मेरे पास कुछ मैसेज मेरे पास भी आए थे फिशिंग के, क्योंकि मेरा रेगुलर काम है तो मुझे पता था, मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो लिंक ऐसे हैं कभी बच्चे फोन यूज करते हैं, टच कर दें तो वो पूरा का पूरा फोन हैक हो जाता है, ठीक है। चलो खैर, इसको तो आप देखते रहो। डिजिटल अरेस्ट से बचने के कुछ सॉल्यूशन है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कोशिश करेंगे कि जितने बंदे हमारे अपने चैनल पर रेगुलर देखते हैं या जितने बंदों को हम नॉलेज दे सकते हैं वो डिजिटल अरेस्ट के शिकार ना हो, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो हम उसको डिजिटल अरेस्ट की जो है सेफ्टी और टिप्स में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहला इसमें यह है कि अगर कोई गलती कर गए तो डरने की जरूरत नहीं है, गलती हो जाती है, हर किसी से होती है, भगवान तो है नहीं, भगवान से भी हो जाती है, बच्चे अपंग पैदा हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तो वो ऊपर वाले की गलती है, फिर तो हमसे क्यों नहीं होगी, है ना। तो कोई अगर गलती हमने कर दी, यस, अगर हमने कोई ऑनलाइन गेम खेलकर या फ्रॉड करके या किसी भी कैटेगरी से हो गया, देखिए इंटरनेट की दुनिया भी नहीं है, हो सकता है गलतियां हो जाती हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तब भी आपके साथ शासन प्रशासन पूरे आपके साथ है, अगर कोई गलती है तो उसको एक्सेप्ट करो, रादर देन कि किसी फंसने की जगह, पहली चीज। दूसरी, अगर नहीं करी तब भी आपको बंदा याद आता है, उसकी तो गर्दन मरोड़ दो। मैं सही बोल रहा हूँ, जब तक आपको अगर 100 कॉल जाती है, देखिए अगर आप उनको जवाब देना शुरू कर देंगे, उनको भी लग जाएगा कि अब इस तरीके से दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि ये लोग अवेयर हो चुके हैं, डरते नहीं है। आप जितना डरोगे, डर का ही बिजनेस है, ऑनेस्टली बताओ, जितना डरोगे उतना आपको वो फंसाएंगे, और फंसाने का उनका अपना ही उल्लू सीधा करना, या तो पैसे लेंगे या कुछ और चीज की डिमांड करेंगे, ठीक है, वो आप देखिए। तीसरा, कोई भी पुलिस बन के आपको फोन करे
अब मैं डीसीपी बोल रहा हूँ, मैंने कई सारी वीडियो मेरे पास ला के दिखाते थे कि सर देखिए, वो बोलते हैं कि मैं साइबर क्राइम से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। अब इंस्पेक्टर साहब का ये काम है कि वो आपको अपनी वीडियो दिखाकर वहाँ पर सीटिंग जो एक चेयर पे बैठ के दिखाएगा आराम से, ऐसा बना के ऑफिस की, बिल्कुल पीछे लोगो वोगो लगा के कि बिल्कुल साइबर क्राइम वाला हो है। उनका काम इतना इतना ज्यादा पुलिस वालों के पास काम होता है, दिन रात की उनकी ड्यूटी, ढंग से सो नहीं पाते। लगता है कि पुलिस वाले मजे लेते हैं, उनसे पूछो 3-3 दिन तक की ड्यूटी लगातार लगी होती है, सो भी नहीं पाते वो। ठीक है, नहीं होता इतना, ना ही वो इस तरीके की कर देंगे कि वीडियो दिखा के अपना ऑफिस दिखाएं वो आप लोगों को। सिंपली अगर कोई चीज एक्चुअल में होती है तो वो आपको कॉल करते हैं कि मैं इस थाने से पीआई बोल रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ से हेड कांस्टेबल बोल रहा हूँ, या डीसीपी, जो भी बात कर रहे हैं कि आपके ये चीजें आई हैं समन के तौर पर कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपसे नॉर्मल बात करेंगे। ठीक है, आप जनरली देखोगे ह्यूमन राइट्स है, एक बार नेट पे पढ़ना कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, वो आप देखना आपके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। आपको नहीं पता लेकिन पुलिस वालों को पता है क्योंकि उनका एक काम है। आपको नहीं पता, एडवोकेट को पता है क्योंकि उनका काम है। तो वो आपको उस चीज़ों में कभी भी परेशान नहीं करेंगे जो आपके अपने राइट्स हैं, जैसा आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। दो चीज़ आप ध्यान रखना, एक अलग से पढ़ लेना, फंडामेंटल राइट्स, इससे आपको पता चल जाएंगे आपके मौलिक अधिकार कौन कौन से। अब 6 हैं, संपत्ति का अधिकार हटा दिया, संपत्ति छोड़ दिया, वो बहुत पहले की 7 थे पहले, अब 6 हैं। इन 6 के 6 को आपको घट्टा मान लेना, ये आ गए ना आपको 6 के 6। तो 80% तक जो लोग आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं वो आप उनको डिजिटल अरेस्ट कर लोगे। ठीक है, सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, आपके सबके फोन में होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग बना लो। आईफोन यूज कर रहे हो, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, तो सेकंड फोन लेके वहां पे रिकॉर्डिंग कर लो। 2-4 आप ऐसी एक्टिविटी यूज करके आप साइबर क्राइम वाले को जो वो अपने टूल्स के साथ उनको धेड़ देंगे, और बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं वो रोकने के लिए, लेकिन स्पैमर भी कम थोड़ी है। दूसरा था फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है जो हमें सरकार को देनी है, सरकार की ड्यूटी है जो हमें मिलनी है, राइट्स हैं जो एक बंदे को मिलने होते हैं सिटीजनशिप को। तो ये राइट्स आपको पता होंगे तो आप आधे बचे दोगे। ये भी आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं कि आपको क्या करना है कि देश की जो है जब भी जरूरत पड़ेगी आप उनके लिए तत्पर रहोगे। ठीक है, जो इंडियन फ्लैग है या राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना है, गाने, मतलब बहुत सारी 11 के लगभग आप इसमें देख लेना, प्लस फंडामेंटल राइट जरूरी है। यहाँ बचने के लिए चौथा ऑप्शन क्या है, जितनी भी फेक कॉल, फेक वीडियो, फेक आइडेंटिटी के लिए आएंगे कि हम ये हैं वो हैं, दुनिया भर की चीजें, उसको ऐसा बोलो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, या साइड में लोकल जो आपका थाने वाला हो उसका लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर रखो, उनको ऐड कर दो, या फिर 1930 साइबर क्राइम का नंबर है 1930, उस पर कंप्लेन करके बताओ कि मुझे ऐसी ऐसी डिटेल्स या कॉल आई है, मैं क्या करूँ, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। अदरवाइज प्लस ऐड कर लो अपनी कॉल में कि ठीक है आप बोल रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ, मैं अपने लोकल थाने के जो इंचार्ज हैं एसएचओ साहब उनको ऐड कर रहा हूँ, उनकी प्रेजेंस में हम इसमें डिस्कस करेंगे, भाग जाएगा। या फिर आप ऐड कर दोगे कि हाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं साइबर क्राइम वालों को पोर्टल्स पे जो हेल्पलाइन नंबर उसमें ऐड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं, सेकंडों में पता लगा लेंगे, भाग जाएंगे। या चौथे नंबर, 5वें नंबर पे अननोन नंबर है, उस पर नंबर ही नहीं आ रहा, या इंटरनेशनल कॉल है, आप डरने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरा पर्पज ये है कि बात करने से पता चल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरी जो जवान है या जो मेरी लैंग्वेज है या मेरी जो बोली है उसमें झलक है यूपी बेस्ट की। सिमिलरली कोई पंजाबी भाई होता है उसकी पंजाबी टोन होती है, उसको कुछ भी कर लो, कितना ही घिस लो, उसमें टोन होगी। सिमिलरली हरियाणवी होगा ना, उसको 50 साल कहीं भी रख लो, हरियाणा से दूर, लेकिन हरियाणवी झलक होगी। वैसे ही जो ये इंटरनेशनल वाले हैं, ठीक है, वो आईएएस पूछते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कितना है, या उनकी जवान जो होगी ना उसमें उससे झलक हो जाएगी, तो मैं समझ गए होंगे, हाँ पता चल जाएगा कि फेंक है। जो एक अधिकारी होता है ना, आप हमेशा ध्यान रखो, उसके जो बोलने का तरीका है वो अलग होगा, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अलग होगी, उसके बात करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जेन्युइन है कि फेंक है। लेकिन बंदे को वो इतना टाइम देते नहीं, इसको डरा धमका के पैसे ले लेते हैं, खासकर जो महिलाएं हैं विजिटर, उनके लिए है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास तो सारा कंट्रोल है, आपके पास सपोर्ट में लोकल पुलिस एकदम आपको लेगी, हेल्पलाइन नंबर है, इमरजेंसी 112 है, 1930, आप कॉल करके कुछ भी कर सकते हैं, मगर बचने की कोशिश करना। और ज्यादा जानने के लिए मैं एक इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो बढ़ाना नहीं चाह रहा, सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करने का पर्पस था मेरा इस वीडियो का, ताकि आप लोग किसी भी तरीके से डिजिटल फ्रॉड के शिकार ना हो, डिजिटल अरेस्ट ना हो, डिजिटल स्कैम के शिकार ना हो। कोशिश रहेगी हम लोग ज्यादातर रेगुलर बेसिस पे जो पूरा ग्रुप है आपको हेल्प प्रोवाइड कराए, या जितनी बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, ताकि आप सेफर रहें डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम की जो आजकल एक्टिविटी हो रही है उनसे। ठीक है, और अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इसको जो है आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी चॉइस इज योर। मैं कोशिश हमेशा फिर भी करता रहूँगा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। थैंक यू।